इस वक्त जुड़े हैं। विनोद जी, गुड मॉर्निंग। कहां से बात कर रहे हैं विनोद? आप तक आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। जी जी, कहां से बात कर रहे हैं विनोद? जम्मू से। बताएं, क्या मदद की जाए आपकी? बस टाटा केमिकल के बारे में था, क्या आगे इसमें क्या स्कोप है आगे और फर्दर? मेरे पास 750 है का ऑलरेडी। भाव पे लिया आपने? हाँ 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 हाँ, ठीक है, ठीक है। आ, अक्षय, टाटा केमिकल्स, आज बहुत सारे सवाल केमिकल और फर्टिलाइजर स्पेस से आ रहे हैं। 750 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और इन्होंने 2020 में ये खरीदारी की हुई थी और आगे का नजरिया जानना चाहते हैं, फिलहाल फायदे में। जी देखिए, फिलहाल एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जोन टेस्ट करा है टाटा केमिकल ने। ये रेजिस्टेंस काफी अहम रखता है टेक्निकल रीडिंग पे। 950 है ये आपका रेजिस्टेंस का जो जोन है, जहाँ पे 5-6 हफ्तों से स्टॉक ब्रेक नहीं कर पा रहे, वहां पे आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिख पा रहा है। और सपोर्ट भी अगर आप लोअर एंड पे देखें तो 890 900 का लोअर एंड ऑफ द सपोर्ट है। आपकी लेन काफी अच्छे रेट पे है, 750 बहुत बढ़िया टाइम किया अपने स्टॉक में। तो थोड़ा सा और समय देंगे हम इस ट्रेड को और देखेंगे कि अगले आने वाले 2 हफ्तों में स्टॉक का जो 970 का बैंड है वो ब्रेक कर पाता है कि नहीं। अगर सक्सेसफुली ब्रीच कर जाए तो आप 1100 की तैयारी करें। ये टारगेट शायद ब्रेकआउट के बाद आपको 3 से 5 महीने के अंदर दिख पाएगा। फिलहाल एक रिवाइज स्टॉप लॉस का अप्रोच लेना जरूरी होगा। यहाँ पे मैं कहूंगा कि आप 875 ये रिवाइज स्टॉप लॉस अपना बना ले और ये बाइंग का जो आपका ट्रेड है टाटा केमिकल्स में उससे होल्ड करें। तो यहां पर आपको एक बेहतर रणनीति और होल्ड करने की सलाह। इसी के साथ तो फिलहाल वॉल्यूम्स काफी डल है। बहुत सारे ये स्टॉक्स जो ये सेक्टर से बिलोंग करते हैं उनमें एक रेंज बाउंड सिनेरियो दिख पा रहा है। उसमें यूपीएल खासकर अगर आप देखें तो ये एक स्टॉक है जहां पे कल हमने काफी मोमेंटम देखा, आज कैरी फॉरवर्ड मोमेंटम ये स्टॉक में देख पा रहे। तो यहाँ पे काफी उम्मीद है मुझे कि ये स्टॉक 775 तक छू सकता है। तो ये मेरा पसंदीदा टेक्निकल बेट रहेगा। बाकी चंबल हो, एनएफएल हो या जो जीएनएफसी हो, आरसीएफ हो, इसमें कोई वॉल्यूम एक्शन देख के तो बड़ी तेजी शॉर्ट टर्म में नहीं दिख पा रही है। तो मैं सजेस्ट करूंगा इनमें आप एग्जिट करें और यूपीएल में शिफ्ट कर लें। यहां पर यूपीएल जो है वो ज्यादा पसंद आता हुआ, बाकी स्टॉक आपका सवाल है? मेरा एक तो अपना क्यूबिल्स के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है। मेरे पास 80 शेयर्स है। ठीक है। और 10-12 हजार रुपया प्रॉफिट होता है, लेकिन उसका फ्यूचर क्या है? ठीक है। क्यूमिंस इंडिया आपने लिया हुआ है? हाँ जी। जी। और आपकी बाइंग प्राइस 3426 रुपए है ना? हाँ जी, हाँ। ठीक है, ठीक है। फिर भी मैं ये जानना चाहता हूं सुरेश जी कि कितना समय और देना चाहते हैं आप? हाँ, मैं 3 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। चलिए, ठीक है। निमेश, क्यूमिंस इंडिया अच्छे लेवल पे इन्होंने बाइंग किया हुआ है और कह रहे हैं कि फायदा तो हो रहा है, लेकिन जिस तरह का समय ये दे रहे हैं उस तरह का फायदा नहीं हो रहा है। हालांकि यहां से पेशेंस बनाकर रखना चाहते हैं, 2-3 साल और देना चाहते हैं। क्यूमिंस इंडिया पर आपकी क्या राय हो रही है? और ये भी बताइए कि अगर इसके अलावा कोई स्टॉक इस रेंज में नजर आ रहा है जहां ज्यादा बेहतर मुनाफा हो सकता है तो उस पर भी राय दीजिए। उमेश इंडिया के अंदर जिस तरह से एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बना है, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर काफी बुलिश है और स्टॉक अच्छे लेवल सब लोगों ने देखा है कि लोअर एंड से भी एक अच्छा रिबाउंड आया है। तो मेरा मानना है कि फिलहाल आपको एक लॉन्ग टर्म नजरिया चाहिए तो आप ये काउंटर के अंदर होल्ड कर सकते हैं। और प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था एक 4200 के आसपास एक टॉप बना के वहां से करेक्शन आया था। तो मेरा मानना है कि यहाँ से आने वाले दिनों में एटलीस्ट 4000 से 4200 के आसपास के लेवल आपको क्यूमिंस इंडिया में देखने को मिल सकेंगे, ऐसे चांसेस ज्यादा है। तो फिलहाल राय यही बनेगी कि आप होल्ड कीजिए और 4000 से 4200 के आसपास आए तब वहां पर जरूर से एक बार रिव्यू कर लीजिएगा और वहां पर आगे की जो स्ट्रेटेजी है आपकी वो डिसाइड कीजिएगा। बट फिलहाल मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। 4000 से 4200 के लक्षण मीडियम टर्म में आपको देख